Very good morning, one and all. Let's continue with our next problem. ठीक है, पर्टिकुलरली हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख लिए अभी तक. आउटस्टैंडिंग जो ऊपर मिलता है, प्रीपेड का भी हमने एक प्रॉब्लम देखा था, बट सिर्फ एक ही प्रॉब्लम प्रीपेड का हुआ है. सो लेट्स कंटिन्यू विथ सम मोर प्रॉब्लम्स विथ प्रीपेड और प्री रिसीव्ड. ओके, आउटस्टैंडिंग अगर होता है तो क्या करना है, ये अभी हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो ही चुका है. Okay, so many number of problems we have seen. So let's continue with somewhat different one. See, from the following information, prepare income and expenditure account and balance sheet in the books of Moria Sports Club, Thane. Balance sheet is given. ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होता है, हमें पता है प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट होता है. सी व्हाट इज गिवन. कैपिटल फंड, कैपिटल फंड आपको लाइबिलिटी में लेना है. बैंक ओवरड्राफ्ट. नाउ सी, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपको दिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कैश एट बैंक, बट ये निगेटिव बैलेंस होता है. ठीक है, अगर बैंक में आपका पॉजिटिव बैंक बैलेंस है तो यहाँ पे दिखता है आपको एसेट साइड में कैश एट बैंक नाम से. बट अगर निगेटिव बैंक बैलेंस है तो यहाँ पे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट नाम से दिखता है. ठीक है, तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मिलता है ना, तो ये आपके लिए रेगुलर लाइबिलिटी नहीं होती है. जहां पे अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है तो आप इमीडिएटली एसेट साइड में आके चेक कर लो कहीं कैश एट बैंक तो नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कैश इन हैंड दिख रहा है, बट कैश इन हैंड के साथ कैश एट बैंक नहीं दिख रहा है. तो कैश एट बैंक यही वाला है जो कि आपका निगेटिव में है, बराबर है. सो दिस इज नथिंग बट कैश एट बैंक, बट ये निगेटिव बैलेंस है. तो कैश एट बैंक हम नहीं लिखते, इसको कट कर देंगे. उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग अगर कोई है तो हमें एज इट इज उसे लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर लेना है. ठीक है, तो कैपिटल फंड और आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस टू थिंग्स विल गो इन लाइबिलिटीज एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वी डोंट हैव टू कंसिडर इट. नेक्स्ट मशीनरी, एसेट्स में जाएगा आपके लिए. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, दिस ऑल्सो विल गो इन एसेट साइड. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. सी नाउ, आउटस्टैंडिंग अगर रहेगा तो एज इट इज हमें लेना है उसे, लाइबिलिटी या एसेट जो भी होगा वहां पे. बट अगर प्रीपेड रहेगा तो उसको क्या करना है, प्रीपेड इज ऑलवेज एडेड, ध्यान में रखना. प्रीपेड इज ऑलवेज लेस, में हमेशा बोलता हूं प्रीपेड हमेशा लेस होता है, लेकिन कब, अगर वो एडजस्टमेंट में है तो. एडजस्टमेंट में अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो हमेशा ऐड होता है, अगर एडजस्टमेंट में कोई प्रीपेड है तो हमेशा लेस होता है. बट ध्यान में रखो, अगर बैलेंस शीट में यहाँ पे अगर कुछ प्रीपेड आ रहा है आपके लिए, ठीक है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड, हमने देखी इससे पहले जो आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 9 या 10 कुछ रहेगा, वहां पे हमने यहाँ पे ऊपर लिख के रखा था कि अगर कोई प्रीपेड या प्री रिसीव्ड आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें इसे ऐड करना है. सो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, तो यहाँ पे देखो इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या कहीं पे, हियर यू कैन सी दैट इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसमें आपको ऐड कर देना है सिंपली. ओके, तो इसकी जो पोस्टिंग हो जाएगी एड इनटू इंश्योरेंस प्रीमियम, एड इनटू इंश्योरेंस प्रीमियम. ओके, नेक्स्ट फर्नीचर एसेट साइड में जाएगा. कैश इन हैंड हमें नहीं लेना है, कट कर दिया. आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट, आउटस्टैंडिंग है तो ये भी एसेट साइड के अंदर चला जाएगा. नेक्स्ट सी रिसीट साइड. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम नहीं लिखते हैं, इसको कट कर दिया. टू सब्सक्रिप्शंस 1,05,000, सब्सक्रिप्शंस आपके लिए इनकम साइड में चला जाएगा. टू एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस इनकम साइड में जा सकता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अगर बोला है उन्होंने कैपिटलाइज, तो इसे इनकम साइड में नहीं लिखना है, इसको आपको करना है ऐड इनटू कैपिटल. ठीक है, ऐड इनटू कैपिटल. नेक्स्ट है लॉकर रेंट. लॉकर रेंट आपके लिए जाएगा इनकम साइड के अंदर. नेक्स्ट डोनेशंस, डोनेशंस ब्रैकेट के अंदर बोला है कैपिटलाइज्ड. ओके, डोनेशंस ब्रैकेट में कैपिटलाइज बोला है, तो इसको भी हमें करना है ऐड कैपिटल के अंदर. ओके, ऐड इनटू कैपिटल. नेक्स्ट पेमेंट साइड देखो, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट के अंदर बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके, सो ये क्या है आपके लिए, यहाँ का जो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने कट किया था वो यहाँ से सेकंड कट होता है, यहाँ का जो कैश इन हैंड था यहाँ से कट होता है. टोटल हम 4 बैलेंस कट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कट होता है, यहाँ से कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कट होता है. बट आज कैश इन हैंड यहाँ से कट हो गया,
कैश एट बैंक आपका यहाँ पे था तो यहाँ से कट हुआ और यहाँ से कट हुआ, टोटल एक तो आपके 2 कट आएंगे अगर बैंक बैलेंस नहीं दिया है तो, और अगर बैंक बैलेंस भी है तो 4 कट आएंगे। ठीक है, कभी भी आपका ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, या मतलब एक ही जगह पे कट किया है ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर 3 जगह पे कट किया है ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, एक तो 2 जगह पे कट होगा या फिर 4 जगह पे कट हो जाएगा, फाइन, तो ही वो बैलेंस रहेगा, अदरवाइज आपका टैली नहीं हो सकता है। वेल नेक्स्ट, बाय सैलरी, सैलरी आपका जाएगा एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस, इंश्योरेंस विल गो इन एक्सपेंडिचर साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम में हमें ये जो प्रीपेड वाला था वो ऐड करना है, तो इस पे एक स्टार मार्क हम करके रख देते हैं। नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस दैट आल्सो विल गो इन एक्सपेंडिचर साइड। फर्नीचर, फर्नीचर इज योर एसेट, ठीक है, फर्नीचर इज नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज योर एसेट। नेक्स्ट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसके अंदर है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दिस बोथ विल गो इन एसेट साइड। See what is next. Adjustments are given. Okay, now see very carefully. Subscription received includes rupees 3000 for 2018-19. Okay, अपना करंट ईयर कौन सा है, स्टार्ट्स ऑन 2019 एंड एंड्स ऑन 2020, तो हमारा जो करंट ईयर है ना वो कौन सा है इस बार, 1920 है। ठीक है, करंट ईयर 1920 है। एंड व्हाट दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स ₹3000 फॉर 2018-19। अगर 1920 करंट ईयर है तो 18-19 क्या हो गया आपके लिए, प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, तो आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है उसके अंदर क्या इंक्लूड है, 3000 फॉर प्रीवियस ईयर। तो भाई ये जो 1,05,000 है उसके अंदर 3000 रुपए प्रीवियस ईयर के हैं। ओके, अगर प्रीवियस ईयर का कुछ है तो हम क्या करते हैं, हमें प्रीवियस ईयर का नहीं चाहिए, हमें नेक्स्ट ईयर का भी नहीं चाहिए, हमें बस करंट ईयर का चाहिए ना। तो एक तो हम इसमें से माइनस कर देंगे सब्सक्रिप्शन में से, बिकॉज ये जो 1,05,000 है इसमें से 3000 अगर प्रीवियस ईयर के, दैट मीन्स सिर्फ 1,02,000 रुपए ही करंट ईयर के हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें माइनस करना है। एंड सेकंड इफेक्ट क्या, यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसमें से एक माइनस कर देंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 8,000 रुपए। अभी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, सिर्फ 5,000 रुपए, क्योंकि 3,000 रुपए तो अभी हमने मिल चुका है ना, तो इसके बाद हमें सिर्फ 5,000 ही मिलेंगे, 8,000 कंप्लीट नहीं मिलेंगे। सो सिंपली ये जो 3,000 है, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट देना है, इसका इफेक्ट हमारा हो रहा है माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, एंड सेकेंड इफेक्ट माइनस फ्रॉम एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड में से भी माइनस कर रहे हैं हम सब्सक्रिप्शंस में से, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस में से ही। उसके बाद आगे देखो क्या है, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वाज ₹14,000। 1920 तो आपका करंट ईयर है, बराबर है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज ₹14,000। अगर कोई करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हमारे रेगुलर एडजस्टमेंट हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे 14,000 वाली। हाउ, आउटस्टैंडिंग is always added, so add into subscription, and second effect outstanding अगर कोई इनकम है तो एसेट साइड के अंदर रखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 2, ऑन 31st March 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज ₹2,500। प्रीपेड के लिए क्या करते हैं, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, सो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंडिचर है ना, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस दे आर रिकॉर्डेड एट एसेट साइड। ओके, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय ₹3,000। इसके एक बार टिक मार्क्स हम कर लेते हैं, आई एम सॉरी, सब्सक्रिप्शन के लिए हमने एक टिक की है, ये जो 14,000 वाला सेकंड है उसके लिए हमने टिक नहीं की थी। ओके, एक और स्टार मार्क सब्सक्रिप्शन पे हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पे एक हो जाएगा। एंड नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सो फर्नीचर पे भी एक हो जाएगा। ओके,
फर्नीचर यहाँ पे भी एक दिया है, तो एडिशनल परचेसेस है उसके लिए भी एक करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 2 स्टार मार्क्स हम कर देते हैं फर्नीचर के ऊपर। देन सी व्हाट इज नेक्स्ट। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 ₹400। 2019-20 के लिए लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है आपको ₹400। सो आउटस्टैंडिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, तो लॉकर रेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। सी वेयर इज लॉकर रेंट, हियर इट इज रिसिट साइड में लॉकर रेंट, तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। रिसिट मतलब इनकम है ना, ओके। सो आउटस्टैंडिंग इनकम अगर है तो सेकंड इफेक्ट आपको कहां पे लिखना होगा, एसेट साइड में लिखना होगा, ठीक है। I hope this is clear. The very easy problem, one of the very easy problems. Okay, let's solve it one by one. Shall we solve it, or you will solve this on your own? I think you can solve this. Okay, there is no any issues. And if any doubts, queries, difficulties you are having, do contact me. Okay, I'll definitely try to solve your all queries, doubts, difficulties. Okay. और लेट इट भी, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं, मैंने भी ड्रॉ करके रखा है, नो प्रॉब्लम। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द अकाउंट्स। ओके, इन द बुक्स ऑफ मोरिया स्पोर्ट्स क्लब ठाणे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, and columns will be expenditure, amount rupees, incomes, amount rupees. Then balance sheet as on 31st March 2020, columns will be liabilities, amount rupees, assets, amount rupees. Okay, let's take one by one. See, capital fund is given 64,500. कैपिटल फंड आपको लाइबिलिटी में लिखना है। कैपिटल फंड 64,500। कैपिटल फंड पे कोई स्टार मार्क नहीं किया है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए 2 कैपिटलाइज्ड वाली एडजस्टमेंट्स है और एक आपकी सरप्लस है, डेफिसिट जो आएगा वो। तो टोटल 3 एडजस्टमेंट्स है। वी नीड 5 लाइन्स। ओके, वी लेफ्ट 5 लाइन्स। लाइन्स कैसे डिसाइड करेंगे आप? मैंने बोला है कि फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए हमेशा हमें 1 लाइन लगती है, उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे टोटल 2 लाइन्स लगेंगे। सो यू कैन सिंपली डू व्हाट, 3 एडजस्टमेंट्स है तो 3 2 जा 6 लाइन्स। ओके, और एक माइनस कर दो उसमें से तो 5 लाइन्स हो जाएंगे। ठीक है, 4 एडजस्टमेंट्स है तो 4 2 जा 8 -1 मतलब 7 लाइन्स। ओके, इस तरह से भी कुछ कर सकते हो, कुछ भी दिमाग लगाओ, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमें नहीं लिखना है, कट कर दिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। हियर वी विल राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी, ब्रैकेट में लिखना है PY प्रीवियस ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज व्हाट 4,000। सी, ये आउटस्टैंडिंग है, उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नीचे नहीं बोली है। यहाँ पे सैलरी उन्होंने बोला है 17,500, बट ब्रैकेट में कुछ बोला है क्या उन्होंने कि भाई प्रीवियस ईयर का कोई पेमेंट हो चुका है या कुछ नहीं, तो अज्यूम नहीं करना है कुछ भी। ऑलराइट, 4,000। नेक्स्ट, एसेट साइड, मशीनरी 69,000, टेक इन टू एसेट साइड। मशीनरी 69,000, वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट ऑन इट, सीधा बाहर लिख लेते हैं 69,000। नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 8,000, सो टेक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर
how much it is? 8,000. Okay, we have to leave one line because we have one adjustment on that. उसका कुछ पेमेंट हुआ है. Next, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2000. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अगर है तो हमें एसेट में या फिर लाइबिलिटी में जहां पे भी प्रीपेड या प्री रिसीव्ड दिया है वो हमें नहीं लिखना है. अगर कुछ प्रीपेड या प्री रिसीव्ड आ रहा है तो हमें ऐड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आके. ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम या आप बाद में भी लिख सकते हो जब इंश्योरेंस प्रीमियम के पास आप आओगे, या फिर अभी तुरंत लिख के रख सकते हो क्योंकि वो छूट नहीं जाना चाहिए. ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका पेमेंट में है. पेमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर. ओके, तो एक्सपेंडिचर में हम यहाँ पे लिख के रख देते हैं 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके अंदर ऐड प्रीपेड ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर. ठीक है, प्रीवियस ईयर का है ना ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, जो भी प्रीवियस ईयर वाला हम लिख रहे हैं वहां पे हम पीवाई लिख रहे हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड हम ऐड कर रहे हैं एंड दैट इज 2,000 रुपीज. 2,000 रुपीज तो इनर में हमने लिख के रख दिया है. बाद में हम कैलकुलेशंस करेंगे जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम के पास आएंगे उस टाइम पे. नेक्स्ट, फर्नीचर 15,000. सो एसेट साइड में लिखना है आपको फर्नीचर 15,000. we have 2 adjustments on that, leave 3 lines. next we have cash in hand, वो हमें नहीं लिखना है, कट कर दिया है. आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट 500. आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट. ओके, आउटस्टैंडिंग है तो एज इट इज हम कैरी करते हैं. आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट 500. Okay, we don't have any adjustment on that also. Take directly into outside outer column. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो previous year. Okay, this asset side is over. Come to receipt side. 2 balance brought down. नहीं लिखना है, कट किया है. 2 subscriptions 1,05,000. Subscriptions that comes in income side. So take down over here by subscriptions. By subscriptions 1,05,000. Okay, 1,05,000. We have 2 adjustments on that, so we want 3 lines. Next, एंट्रांस फीस ब्रैकेट में कैपिटलाइज बोला है तो फिर ये इनकम साइड में नहीं लिखना है, कैपिटल के अंदर जाके ऐड कर देना है. सो टेक ओवर हियर ऐड एंट्रांस फीस 9,300. So this will become 800, then 73,800. Locker rent 1,500. Come to income side, take over here by locker rent. By locker rent 1,500. Okay, we have one adjustment on that, so leave one line for that. Then donations, फिर से ब्रैकेट के अंदर बोला कैपिटलाइज. सो कम टू कैपिटल फंड, टेक ओवर हियर ऐड donations 800 rupees. So this will become 74,600.
600. Okay. Receipt side is also overcome to payment side. Buy balance brought down. That is what? बैंक ओवरड्राफ्ट. तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमें नहीं लिखना होता है, कट कर दिया है. बाय सैलरी 17,500. सैलरी गोज इन एक्सपेंडिचर साइड. सो टेक ओवर हियर 2 सैलरी I'm sorry, we want 2 more lines over here. ठीक है. इंश्योरेंस प्रीमियम पे एक और एडजस्टमेंट थी. ये लाइंस अगर छोड़ के नहीं रखे तो ऐसे हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए पहले से लाइंस छोड़ के रख देने के. हियर यू नीड टू टेक 2 सैलरी 17,500. नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000. देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम हमने लिख के रखा है यहाँ पे, बस अभी अमाउंट डाल देंगे 11,000. इंटरेस्ट 1,400. इंटरेस्ट पेमेंट में है तो एक्सपेंडिचर में ही जाएगा. 2 इंटरेस्ट 1,400. देन रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4,200. एक्सपेंडिचर के अंदर ही लिखना है 2 रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4,200. फर्नीचर 30,000. फर्नीचर इज नॉट योर एक्सपेंडिचर, दिस इज योर एसेट. तो एसेट साइड के अंदर आना है और ऑलरेडी यहाँ पे फर्नीचर अगर है तो आपको क्या करना है, ऐड परचेस्ड. ओके, हाउ मच यू हैव परचेस्ड? 30,000. so this becomes 45,000. then by balance carried down, in that we have cash in hand and cash at bank. okay, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों भी आपको एसेट साइड के अंदर ही लिखने हैं. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. see how much they are, 6,500 and 20,000. ओके, सो पूरी पोस्टिंग्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है. नाउ वी हैव एडजस्टमेंट्स. सी नंबर 1, इसके अंदर 2 एडजस्टमेंट्स है एक्चुअली. ठीक है, तो हम एक एक पढ़ते. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स ₹3,000 फॉर 2018-19. 18-19 हमारा प्रीवियस ईयर है. ठीक है, तो जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड means 1,05,000. that includes ₹3,000 for last year. मतलब इसके अंदर 3,000 रुपए तो लास्ट ईयर के हैं. तो हमारा रूल क्या है, हमें लास्ट ईयर का नहीं चाहिए, हमें नेक्स्ट ईयर का भी नहीं चाहिए, हमें बस करंट ईयर का चाहिए. सो इसके अंदर अगर 3,000 लास्ट ईयर के हैं तो भाई नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए तो माइनस करने पड़ेंगे ना. लेस फॉर प्रीवियस ईयर 3,000. फॉर प्रीवियस ईयर हमने माइनस कर दिया 3,000 रुपए. सो वी हैव 1,02,000 इन आवर हैंड. एंड सेकंड थिंग, वी आर इन एडजस्टमेंट्स. तो अगर एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट हमें देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज टैली नहीं होगा. तो सेकंड इफेक्ट क्या करोगे आप, ये प्रीवियस ईयर का है. प्रीवियस ईयर मतलब आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग लिख के रखा है प्रीवियस ईयर. तो अगर अभी वो रिसीव हो चुका है तो अभी आगे नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, लेस रिसीव्ड 3,000 received, and amount that will go in outer column is 5,000. okay,
नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 19-20 मतलब करंट ईयर है. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वॉज ₹14,000. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है मतलब रेगुलर वाला आपका आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम? आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड. सो यहां पे हम लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग 14,000 1,16,000 आपका आउटर में चला जाएगा. एंड सेकंड इफेक्ट इसका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14,000. Number 2, on 31st March 2020, prepaid insurance premium was ₹2,500. ठीक है, मीन्स करंट ईयर में आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ प्रीपेड था 2,500. प्रीपेड इज ऑलवेज रिड्यूस्ड. तो यहां पे हम करेंगे लेस प्रीपेड. यहाँ पे हमने भी एड प्रीपेड करके रखा है, यहाँ पे पीवाई लिखा था, तो यहाँ पे हम लिख के रख देते करंट ईयर. जरूरी नहीं है बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए. ठीक है, करंट ईयर 2,500. सो ये तो ऐड किया हमने. सो 13,000 एंड 13,000 में से 2,500 माइनस करना है. सो दिस विल बी 10,500. ओके. एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका सेकंड इफेक्ट हमें लिखना होता है बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में. सो हियर वी विल राइट प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500. नंबर 3 इज डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर बाय ₹3,000. डायरेक्टली अमाउंट उन्होंने दी है तो आपको कोई भी कैलकुलेशन की झंझट नहीं है. सिंपली कम टू फर्नीचर इन एसेट साइड एंड राइट लेस डेप्रेसिएशन 3,000. 3,000 माइनस करना है. 42,000 आपका आउटर में चला जाएगा. 42,000 goes in outer column and 3,000 that goes in expenditure side. यहाँ पे आपको लिखना है 2 depreciation on furniture 3,000. Next, locker rent outstanding for 2019-20. 19-20 means this is current year. Okay, so locker rent outstanding for current year is ₹400. Outstanding is always added. locker rent के अंदर हम करेंगे add outstanding 400. We have to add 1,900 that will go in outer column. Okay, next outstanding income, इसका सेकंड इफेक्ट आपको लिखना होता है एसेट साइड के अंदर. सो हियर यू हैव टू राइट आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट. आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, how much it is? 400. So here your problem is over. Now you have to just tally the your problem. Okay, so pause the video, make totals, and at last at the end check whether your totals are correct or not. Okay, as we can see our income side is greater. This comes 1,17,900. 1,17,900. That's the total. We will write in both sides. इसको नाम देना है यहाँ पे टोटल इंटू ब्रैकेट रुपीज. टोटल इंटू ब्रैकेट रुपीज. योर डेबिट साइड कम्स 36,600. तो इसको आप माइनस करोगे, इसमें से आपका सरप्लस आ जाएगा 81,300.
81,300. ओके, दिस इज योर सरप्लस, एंड सरप्लस आपको क्या करना होता है, ऐड. तो यहाँ पे तो आप पहले लिख लोगे टू सरप्लस इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. इसके नीचे एक और ब्रैकेट करके हमें कंपल्सरीली क्या लिखना होता है, एक्सेस ऑफ सरप्लस के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. ठीक है, अभी आपका ये लर्न हो चुका होगा, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं. एक्सेस ऑफ मतलब एक्सेस बड़ा क्या है आपके लिए, इनकम बड़ी है ना, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. ओके, ब्रैकेट कंप्लीट. This 81,300 that we have to add into capital. तो यहां पे हम करेंगे add surplus 81,300. ऐड करके आपको जो बाहर बैलेंस जाएगा 155,900, 1,55,900. ओके, एंड your total of liability side, this comes 55 plus 4 means 1,59,900, and your asset side, this also comes 1,59,900. okay, so basically your problem tallies. I don't think इसके अंदर और कुछ डिफिकल्ट था. ओके, बट स्टिल अगर आपके पास कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज कुछ भी रहेंगी तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. ओके, थैंक यू सो मच.